लोकतंत्र की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो वाकई गर्व से सीना चौड़ा कर देती हैं। ऐसी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। उपवास पर लेकिन बैठ गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, सांसदों के बर्ताव से दुखी होकर एक दिन का उपवास रखा है राज्यसभा के सभापति को। उपसभापति ने लिखी है चिट्ठी। 20 सितंबर की घटना से बेहद पीड़ा में हूं, यह हरिवंश ने चिट्ठी लिखी है। 20 सितंबर की घटना के बाद पूरी रात सो नहीं पाया, यह हरिवंश बाबू का कहना है। राज्यसभा के सभापति को उपसभापति ने चिट्ठी लिखी है। दरअसल हुआ क्या, कोरोना के बीच मानसून सत्र का 9वां दिन है आज। कल राज्यसभा से निलंबित 8 विपक्षी सांसद रात भर धरने पर बैठे। धरना अभी भी जारी है। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उनके लिए सुबह की चाय लेकर पहुंचे, लेकिन सांसदों ने चाय पीने से कर दिया मना। उपसभापति से असंसदीय व्यवहार करने की वजह से ही सांसदों को सस्पेंड किया गया, लेकिन इन सांसदों ने कृषि बिल के विरोध में राज्यसभा में हंगामा किया था। सदन की रूल बुक फाड़ी थी, माइक तोड़ने की कोशिश की थी। 2 तस्वीरें आप देखें। धरने पर बैठे हैं निलंबित सांसद, चाय लेकर के पहुंचे डिप्टी स्पीकर, लेकिन हरिवंश बाबू चाय लेकर के पहुंचे तो जितने भी 8 सांसद हैं जो धरने पर बैठे हैं उनका कहना यह है कि आप भी जिम्मेदार हैं। और उसके बाद उपसभापति यानी हरिवंश बाबू भी बैठ गए हैं अब उपवास पर। मेरे सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह, क्या हरिवंश बाबू के उपवास पर बैठने से बड़े संकेत जा रहे हैं? और जब हरिवंश बाबू सामान्य शिष्टाचार के तौर पर चाय लेकर के पहुंचे, तब जो निलंबित सांसद हैं जिन्होंने रात भर रत जगा किया है, उनका सलूक कैसा था? देखिए, चाय डिप्लोमेसी के तहत जो है उपसभापति हरिवंश जी ने चाय लेकर पहुंचे थे। जो सांसद, जो 8 निलंबित सांसद हैं, जो कि संसद भवन परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये चाय को लेकर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। कहा कि जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए जिम्मेवार आप हैं, और जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिस तरह से बिल पास किया गया, वो कतई उचित नहीं था। संजय सिंह का बयान आपने देखा था राशिद। लेकिन उन्होंने 3 पेज की पत्र भी लिखी है राज्यसभा के उपसभापति ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर को जो कुछ राज्यसभा में हुआ उससे वे गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना में हैं। और उन्होंने जेपी के गांव से लेकर जो जिक्र किया है कि महाभारत की युधिष्ठिर की और बिहार की गणतंत्र का भी उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है। तो आप साफ समझ सकते हैं कि जो मजमून है पत्र का, वो एक संकेत देने की कोशिश। उन्होंने कहा कि वे आज जो हैं वो भी उपवास पर रहेंगे और कल सुबह तक रहेंगे, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही है उसके तहत काम करते भी रहेंगे। तो ये साफ है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनके जो जेस्चर की उनकी तारीफ की है और कहा है कि किस तरह से आखिरकार बिहार, जो कि गणतंत्र को, भारत में गणतंत्र को लाने वाला, और हरिवंश बाबू ने जिस तरह से पूरे मसले को लेकर अपनी आत्मीयता दिखाई, चाय लेकर पहुंचे, तो ये साफ समझा जा सकता है। लेकिन जहां तक जो 8 सांसदों समझ में आ रहा है राकेश, तो राकेश अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे फिर से दोबारा मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा आपके साथ, लेकिन समझ में आ रहा है कि राजनीति में बहुत बार सही और गलत की पोस्टरिंग करने का चक्कर होता है। जब सस्पेंड किया गया 8 सांसदों को, उन्होंने किया रत जगह, ये बताने के लिए कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उपसभापति पहुंचे शिष्टाचार दिखाते हुए, चाय मेरे साथ में आप पी लीजिए, लेकिन फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित तमाम सस्पेंडेड सांसदों ने यह कहा कि आप भी तो जिम्मेदार हैं। यहां पे अभी की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी की तारीफ की है, और तारीफ करते हुए ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की तरफ से निलंबित सांसदों को चाय पिलाने की तारीफ की गई है, जो हरिवंश बाबू ने कोशिश की। हरिवंश जी का काम लोकतंत्र को आनंदित करने वाला है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम मोदी ने उपसभापति की तारीफ की है, निलंबित सांसदों को चाय पिलाने की तारीफ की। जिन्होंने अपमानित किया उन्हीं को चाय पिलाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है। ये भी कहा, हर किसी ने देखा कि 2 दिन पहले लोकतंत्र के मंदिर में उनको किस प्रकार अपमानित किया गया, उन पर हमला किया गया, और फिर वही लोग उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। लेकिन आपको आनंद होगा कि आज हरिवंश जी ने उन्हीं लोगों को सवेरे सवेरे अपने घर से चाय ले जाकर पिलाई। ये हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। लेकिन जिन सांसदों ने रात भर रत जगा किया है, उनका कहना क्या है, एक बार सुनिए।
इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के, संविधान का गला घोट के, अल्पमत में होने के बावजूद बीजेपी ने जबरन ये बिल पास कराया, उसके विरोध में हम लोग बैठे थे रात भर। अभी भी हमारा धरना जारी है। इन सभी खबरों के बीच कांग्रेस ने राज्यसभा बहिष्कार का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने की है मांग, सांसदों का निलंबन हो वापस। ये गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया है। और